नमस्कार। सत्र 2022-23 के लिए विद्यालय को मिलने वाली प्रत्येक ग्रांट का भुगतान एसएनए यानी सिंगल नोडल अकाउंट योजना संचालन के माध्यम से किया जाना है। जब हम योजना संचालन एसएनए के माध्यम से कोई भी बिल फॉरवर्ड करते हैं तो उस समय हमसे एक डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, चाहे वो सीबीओ स्तर के कार्यालय पर किया गया कार्य हो या सीडीओ या फिर किसी भी स्तर पर। जब आप किसी भी बिल को फॉरवर्ड करते हैं तो फॉरवर्ड करने से पहले अपलोड डॉक्यूमेंट आपको डिजिटल सिग्नेचर में जाके अपलोड करना होता है। क्या इस अपलोड डॉक्यूमेंट्स के बिना भी बिल पास हो सकता है या फिर इसकी वास्तविकता क्या है, इसे ही आज हम समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि प्रत्येक विशेषकर देखा जाए तो पीओ स्तर पर जो जिन बिलों का भुगतान होता है, क्या उन बिलों के माध्यम से जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं क्या वो सही है या फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने हैं। अक्सर ये प्रश्न हमारे सामने रहता है, तो इसका समाधान इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। तो जब हम ये देखते हैं कि एसएनए पर किसी भी बिल को जब आप फॉरवर्ड कर रहे हैं तो फॉरवर्ड करने से पहले संबंधित डॉक्यूमेंट्स में कुछ है वो एफईसी लगा रहे हैं, कुछ है वो बिल है वो मूल रूप से उसको स्कैन करके लगा रहे हैं। तो क्या वास्तव में बिना डॉक्यूमेंट्स के भी हम बिल पास करवा सकते हैं या फिर हो रहे हैं? इसकी स्थिति ये है कि अगर आप एसएनए पर बिना डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए भी अगर बिल को फॉरवर्ड कर रहे हैं एसएनए पर तो भी वो बिल पास हो रहे हैं, क्योंकि एसएनए मूलतः पे मैनेजर की तरह उस तरह से कार्य नहीं करता है कि उसे ट्रेजरी के माध्यम से वेरीफाई करवाना है या कुछ और डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से उसे वेरीफाई करवाना है। ये मूलतः बैंक का काम है। अगर आप ये देखोगे तो जैसे ही आपने सॉफ्ट कॉपी जनरेट की तो उसमें आपका स्टेटस दिखेगा पेंडिंग एट बैंक, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सीधे तौर पर हमारा जो एसएनए है, सिंगल नोडल अकाउंट है, ये सीधे तौर पर बैंक से जुड़ा हुआ है और बैंक को हमारे इन डॉक्यूमेंट से कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है केवल और केवल जिस मद से या फिर जिस तरह से अकाउंट्स को हमें पीएफएमएस कोड एक बार जारी होने के बाद में आपको सीधा उसे भुगतान करना है। तो जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स का सवाल है तो डॉक्यूमेंट्स अगर आप नहीं भी अपलोड करते हैं तो भी बिल पास हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेजरी का किसी प्रकार का कोई झंझट है नहीं। तो यहाँ पे सीधे तौर पर आपने जैसे ही सॉफ्ट कॉपी जनरेट की तो वो सीधा बैंक के पास चला जाता है। जैसे आप सॉफ्ट कॉपी जनरेट करते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है एसीएस डन। इसका मतलब है कि अब बीच के किसी प्रकार के बैरियर नहीं है, आप सीधे तौर पर बैंक से ही आपका कॉन्टेक्ट है और वहीं से आपके बिल पास हो रहे हैं। तो अगर आप ट्रेजरी का अगर प्रश्न होता तो वहां पर हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने आवश्यक होते। यहाँ पर ट्रेजरी का कोई किसी प्रकार का प्रश्न नहीं है, तो यहाँ पर सीधे तौर पर आप बैंक से पास करवा रहे हैं। आप अपनी सुविधा के लिए अगर उसे अपलोड करते हैं तो भी वो स्वीकार करता है, अगर उसे अपलोड नहीं करते हैं तो भी वो उसे स्वीकार करता है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स, हाँ इतना जरूर है कि आपको डॉक्यूमेंट सारे रिकॉर्ड के रूप में रखने हैं, आपको अपने भौतिक रिकॉर्ड के रूप में आपको कार्यालय में रखने जरूरी है। जिस मद के लिए जितनी राशि आवंटित की गई है उसी मद में उतना ही पैसा खर्च किया जाए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप बिना डॉक्यूमेंट्स के भी बिल फॉरवर्ड कर रहे हैं तो बिल पास हो रहे हैं। तो आपको डॉक्यूमेंट्स को लेकर बिल्कुल भी निश्चिंत रहने की आवश्यकता है कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं भी दे रहे हैं तो भी बिल पास हो रहे हैं, उसमें कोई किसी प्रकार का झंझट नहीं है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।